नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। आप सब लोगों का फ्यूचर IITian पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी थर्ड क्लास है और इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और बेसिक की क्लास ऑलरेडी कवर करा रखी है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर पे जाएं और उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं और मैं चाहता हूं कि आपको क्लासेस देखते समय हर चीज़ समझ में आए और खुद 1% भी दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास में जैसे कि हमने बताया था, उसको इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करवाइए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में मेनली हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला, जिसमें एक वाइलीज फार्मूला करके आता है जो नॉर्मली कम यूज होता है, लेकिन कभी कभी यूज हो जाए तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस किया जाएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूटन लेबनाइट्स फार्मूला, जिसको लेबनाइट्स रूल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन भी कहा जाता है। और लास्ट पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़। तो वन बाय वन हम लोग एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा कि केमिस्ट्री की तरह ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब कि जैसे कोई बड़ी चीज़ है तो उसको छोटे पार्ट में रिड्यूस करके हम लोग करते हैं। IIT JEE 2008, IIT JEE 2009 बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, अनगिनत क्वेश्चन आए हैं। JEE 2006 जिस साल हमने JEE दिया था उस साल भी क्वेश्चन आया था। और बहुत आसान होता है रिडक्शन फार्मूला का। अगर एक बार नाम से ही लगता है कि ये थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको सीखेंगे ना, यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन में आपको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करते हैं। I ऑफ n की वैल्यू है 0 से π/2 साइन ऑफ x टू दी पावर n, जहाँ पे n इन जनरल होल नंबर है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि n आपका होल नंबर रहेगा। अगर i की वैल्यू 0 है, इनफैक्ट नेचुरल नंबर के लिए ही बात करते हैं, होल नंबर तो अभी तो मान के चलते हैं कि नेचुरल है। जब 0 आएगा तो देखेंगे क्या होगा, डायरेक्टली भी पुट करके देख लिया जा सकता है। अब देखो, ये जो इंटीग्रेंट है 0 से π/2 और sin x की पावर जो n लिखा है, इसी ये पावर n की वजह से यहाँ in लिखे हैं। अगर I1 पूछेंगे तो पावर 1 कर देंगे, 0 पूछेंगे तो पावर 0 कर देंगे, 2 पूछेंगे तो पावर 2 कर देंगे, 10 पूछेंगे तो पावर 10 कर देंगे। तो ये I10 को ग्रैंड I10 नहीं, I10 तो उसको हम क्या करेंगे, I9 I8 से रिलेट करना चाहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अब उसको करने का जो हमारा है ना तरीका, जैसे I4 को I2 और I1 से रिलेट करना, इसी को कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। और इसमें 99% ऑफ द केसेस लगता है बाय पार्ट्स। तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्लाई करना, क्लियर। और उसके बाद इसी को वाइलीज फार्मूला से रिलेट कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए IN, आप क्या करिए, ये जो 0 से π/2 है, साइन ऑफ x टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा करते हैं n-1 कर देते हैं और यहाँ sin x लिख देते हैं dx, क्लियर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो हमने रूल बताया था कि जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं उनको सेकंड फंक्शन मानते हैं और जो इजीली इंटीग्रेबल ना हो उसको फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, I ऑफ n क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ x टू दी पावर n-1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये 0 से π/2 और ये माइनस साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन तो n-1 साइन ऑफ x की पावर क्या लिखेंगे, n-2 टाइम्स कॉस x और एक माइनस कॉस x आया हुआ है dx। और लिमिट हमने बताया था कि ये आउटर में रहेगा और ये सेम ही रहता है। यहाँ तक हो गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया हूँ। अब ये π/2 पुट करेंगे दोस्तों, तो ये कॉस की वजह से 0 और 0 पुट करेंगे तो साइन की वजह से 0, तो ये तो गायब ही हो जाएगा। तो ये I ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी, ये तो गायब ही हो गया। और ये ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक हमने माइनस साइन कॉमन लिया है और ये एक माइनस, तो दोनों ये क्या कर देंगे प्लस, और n+n-1 को बाहर भी खींच देंगे। तो n-1 बाहर और ये 0 से π/2
अब आप ध्यान से देखो, ये कॉस और कॉस मिलके कॉस स्क्वायर होंगे, जिसको हम लोग साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं। तो साइन ऑफ एक्स की पावर n-2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई ऑफ n की वैल्यू हो गई n-1 टाइम्स 0 से π/2 साइन ऑफ x टू दी पावर n-2 dx एक रहेगा साथ में माइनस अगेन n-1 0 से π/2 साइन ऑफ x टू दी पावर, और आप ध्यान से देखो तो ये n-2 और स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अगेन साइन ऑफ x की पावर n बन जाएंगे। तो ये अपना क्या है, तो ये कहोगे कि ये तो आई एन है, और सिमिलर लॉजिक से ये कौन है, तो आई ऑफ n-2 है। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपका हो गया आई ऑफ n की वैल्यू n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2 माइनस n-1 टाइम्स आई ऑफ n। तो इसको इधर लाएंगे तो आई एन का कोफिशिएंट दोस्तों हो जाएगा 1 + n-1 इक्वल टू n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये n टाइम्स आई एन होगा, तो आई एन की वैल्यू हो जाएगी, इसको ऐसे याद रखते हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n-2। मतलब यहाँ कंटिन्यूसली 3 टर्म है n-1 n-2 का, यहाँ n लिखा हूँ, ऊपर n-1 किया हूँ, और ये आई ऑफ n-2। तो इस तरह से ये आराम से हम लोगों का डिराइव हो जाता है। तो इत्मीनान से देखिए इसको कैसे किया गया, और इसी तरह से हमें सारा क्वेश्चन करना है। जो जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, उसमें देखना यही सब करना होता है। जेई मेन, जे एडवांस सब में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसके कभी कभार आ जाते हैं। तो क्या किया, साइन ऑफ एक्स की पावर n को हमने साइन ऑफ एक्स की पावर n-1 इंटू साइन एक्स लिखा, बाई पार्ट्स लगाना था। तो मैंने आइलेट रूल को नहीं कंसीडर किया क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज सेकंड फंक्शन। तो इन दोनों में कौन आसानी से इंटीग्रेट होगा, तो कहोगे कि ये तो पहले दिन ही लिखवाया था आपने, तो इसको सेकंड बना दिया, इसको ऑब्वियसली फर्स्ट बना दिया। फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ये भाई साहब दोनों लिमिट के चक्कर में गायब हो गए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चेन रूल n-1 बाहर और साइन ऑफ एक्स की पावर n-2 और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस डिफ्रेंसिएशन, और इसका जो इंटीग्रेट किए थे वो माइनस कॉस। ये माइनस और ये माइनस बन गए प्लस, और ये तो गायब ही हो गया था। तो और ये साइन कॉस स्क्वायर जो आया है उसको मैंने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे मैं ये इससे मल्टीप्लाई किया और इससे, और इन दोनों को सेपरेट किया हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जिस लॉजिक से आप I10 I9 कर रहे थे, उस लॉजिक से ये आई ऑफ n-2 है और ये आई ऑफ क्या है n। तो इस टर्म को उधर ले गए क्योंकि हमें in को in-1 या in-2 से रिलेट करना होता है। तो in की वैल्यू n-1/n टाइम्स आई ऑफ n-2 आ गई। अब इसी को एक विधिवत तरीके से लिखते हैं और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने डिराइव किया आई ऑफ n की वैल्यू अगर साइन ऑफ x टू दी पावर n dx ये इंटीग्रेशन हो 0 से π/2, तो इसको हमने बताया। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन को क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ x टू दी पावर n टाइम्स dx। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इस in को आप रिलेट कर सकते हैं, i सफिक्स n है, ध्यान रखना, नॉट i मल्टीप्लाइड बाई n। इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक फ्रैक्शन का साइन लिखिए, स्टेप 1 n-1 आई ऑफ n-2, इस तरह से याद रखिए। क्लियर। अब देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि I0 कितना है, तो आप कहोगे 0 से π/2 साइन ऑफ x की पावर 0, और साइन ऑफ x की पावर 0 होता है 1, तो दिस इज़ अगेन π/2 आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं आपसे I1 पूछता हूं तो आप कहोगे 0 से π/2 साइन ऑफ x dx, और ये कॉस माइनस कॉस एक्स होता है 0 से π/2, तो ये वैल्यू आप चेक करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए क्या होगा, अगर हमें I2 निकालना है तो मैं अब फार्मूला लगा सकता हूँ, इसमें n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो यहाँ 2 यहाँ 1 और यहाँ I0, और I0 अभी निकाले हैं हम लोग π/2, तो ये फाइनली हो जाएगा π/4 तक। अब अगर I3 निकालना है तो इसको ऐसे याद रखिए, जैसे 3 लिखा 2 लिखा और यहाँ I1 कर दिया। I1 ऑलरेडी 1 आया हुआ है,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। अगर I4 चाहिए तो यहाँ 4 लिखे, यहाँ 3 लिखे, फिर यहाँ I2 आएगा, और हमें I0 से ही रिलेट करना है तो फिर 2 को लिखोगे, 2 यहाँ 1 और यहाँ I0, और यहाँ पे 3/4 इंटू 1/2 इंटू I0 की वैल्यू π/2, तो ये आ जाएगा 3π/16। अब देखिए एडवांटेज क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें नहीं पता है ये, तो अगर साइन ऑफ x की पावर 4 दिया है dx, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है विदाउट रिडक्शन फार्मूला तो हमें 2 बार हाफ एंगल फार्मूले का यूज़ करना होगा। जैसे साइन स्क्वायर को पहले cos 2x में ले जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर बनेगा, फिर cos 4x में जाएगा, तो बहुत ही एक लेंदी टास्क होता है। तो यहीं पे आपको 2 बार लगाना पड़ा 6 में। अब आपके पास ऑड में हमेशा एक ऑप्शन रहेगा सब्स्टिट्यूट करने का, लेकिन जो इवन पावर हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि जो इवन पावर होती हैं उसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल एंगल फार्मूला लगाना ही पड़ता है, आप उससे दोस्तों बच नहीं सकते। इस वजह से क्या होता है कि आपका ये जो वैल्यूज़ है वो आपका जो है टफ हो जाता है। इसी वजह से हमने रिडक्शन फार्मूला दिखाया है। और क्या दिखाया है, तो n के लिए हमने डिराइव कर रखा है। इन जनरल n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स होती हैं और 0 और 1 के स्पेसिफिक केसेस हम लोग याद रखते हैं। तब इसी को एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देना ही कहलाता है वैलीज़ फार्मूला, जिसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप इत्मीनान से कॉपी पे नोट कर लीजिए और इन्जॉय करिए। तो इतना यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया आपको। अब इसका एक जनरल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं वैलीज़ फार्मूला, या वैलीज़ कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। देखिए दोस्तों ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमें 0 से π/2 साइन ऑफ x, पहले अलग अलग करते हैं, फिर x का एक जनरल फॉर्म होता है n dx हो या cos भी हो, तो इसको लिखने का एक तरीका है। आप क्या करिए, एक फ्रैक्शन का साइन बनाइए, ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए n-2, दो के डिफरेंस पे लिखिए n-4, और यहाँ पे 2 या 1 पे ले जाकर इंड कर दीजिए, या तो 2 या तो 1। ऊपर लिखिए n-1, n-3, यहाँ पे भी दो का डिफरेंस होना चाहिए, n-5, और इसको भी ले जाकर 2 या 1 पे इंड कर दीजिए और होल मल्टीप्लाइड बाई k लगा दीजिए। क्लियर? जहाँ पे जो k है वो आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू π/2 होगी अगर n की वैल्यू इवन है, और इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे अगर n की वैल्यू ऑड है। तो ये हमारे लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप करिएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है और याद कैसे रखना है, तो नीचे n से स्टार्ट करना है, n-1, n-2, फिर इस तरह से बारी बारी से जब लिखते जाओगे ना तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे मैंने अभी सिखाया था कि और ये एक लिमिटेशन है, कह सकते हो कि ये 0 से π/2 के लिए ही है। अगर 0 से पाई है या 0 से π/4 है तो हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसको 0 से π/2 पहले कर लिया जाएगा तभी अप्लाई किया जाएगा। तो जो अभी मैं सिखाया था साइन ऑफ x की पावर 4, जैसे मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, ये 4 किया, इधर 2 किया, 2 पे इंडिंग करना था, 2 या 1 में से कोई भी, ऊपर 3 × 1, और ये क्या है आपका 4 इवन नंबर होता है तो इंटू π/2 कर डाला, तो ये आ गया 3π/16। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि 0 से π/2 और साइन ऑफ x की पावर 7 चाहिए और इसका आंसर आप चाहते हो, तो अगर वैलीज़ फार्मूला आप जानते हो तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। 7 से स्टार्ट करो, 7 5 3 1, 2 या 1 पे एंडिंग करनी थी, और ऊपर 6 4 2, और कांस्टेंट है तो ये इंटू 1। अब इसमें जो कैंसिल हो उसको कैंसिल मार के अपना आराम से सिंप्लीफाई कर देना, ये तब तो कर लोगे ना इसके बाद। क्लियर? तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और ये हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 अपॉन कितना आया देखो 35 35। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो सही कर दीजिएगा। तो ये जैसे साइन या कॉस के लिए हमने कहा, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी से हमें मालूम है कि इसको हम लोग 0 से π/2 कॉस ऑफ x की पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं। क्लियर? x प्लस 4x कॉस ऑफ x की पावर n लिखा जाए, क्योंकि n के लिए हम लोग कर रहे हैं।
तो इन जनरल अगर बात करें तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक जनरल फॉर्म भी होता है, ये आराम से आप नोट कर लीजिए। अब एक जनरल फॉर्म होता है इसका, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, अब जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसी को याद रखते हैं, हम लोग उसका प्रूफ नहीं करेंगे, जो ज़रूरत है उसी को किया जाएगा। जैसे π/2 साइन ऑफ x की पावर m और ये कॉस ऑफ x की पावर अगर n है dx, तब क्या करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ा सा फ्रैक्शन का साइन, ये दोनों का सम करिए तो m प्लस n, m और n इन जनरल नेचुरल नंबर ही रहेंगे, क्योंकि होल नंबर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और फिर वही काम जो आप n के साथ कर रहे थे ना, अब यहाँ पे दो का डिफरेंस करते जाइए, -2 m प्लस n -4, और इस तरह से 2 या 1 पे ले जाके इंड कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे n के लिए लिखे हैं ना, वही काम आपको m और n दोनों के लिए इंडिविजुअली लिखना है। मतलब यहाँ पे m-1, m-3, m-5, और यहाँ ले जाके 2 या 1 पे इंड कर देंगे, 2 और 1 पे। और यहाँ पे सिमिलरली एक दूसरा भी n-1, n-3, n-5, इस तरह से 3 या 1 पे ले जाके इंड कर देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई k। यहाँ पे भी k रहेगा, और k का यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाएगा, वेयर k कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू लिखेंगे π/2। अगर m एंड n बोथ आपके इवन रहेंगे, बोथ आर इवन के केस में आपको π/2 लिखना है, और अदरवाइज़ में आपको 1 लिखना है। अदरवाइज़ का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक इवन है और एक ऑड है, तभी भी 1 लिखेंगे, या दोनों के दोनों ऑड हैं तभी भी 1 लिखेंगे। तो आइदर वन ऑफ देम इज़ ऑड या बोथ ऑफ देम इज़ ऑड, उस केस में 1 लिखना है। और जब दोनों दोस्तों आपका क्या कहते हैं, दोनों के दोनों इवन आ जाएं, तो क्या करेंगे, आप लगाओगे फॉर्मूला, k की वैल्यू क्या लिखोगे, π/2 का। तो ये इसी का एक्सटेंशन कर सकते हो, या एक प्रकार से इसी का एक स्पेसिफिक फॉर्म ये आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू आप 0 दोस्तों रखोगे ना, तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को ध्यान रखिए, या आप दोनों को एक साथ याद रखिए। वैसे ये याद कर लेंगे तो पहला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला हमने इसलिए अलग से बताया दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, वैलीज़ फार्मूले को। तो देखिए अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आया, और ये बार बार बोल रहा हूँ, ये लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 के लिए ही है। तो ये 0 से π/2, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है साइन ऑफ x की पावर 6 और कॉस ऑफ x की पावर 4 dx। ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्लियर? अब देखो, अगर हम मल्टीपल एंगल में जाएंगे ना, तो हमारी बैंड बच जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वैलीज फार्मूला हेल्प करेगा आपका। कैसे बताया, तो 4 और 6 का सम होता है 10, तो यहाँ लिखा 10, फिर 8, फिर 6, फिर 5, 6 के बाद क्या होता है 2 का डिफरेंस 4, और 4 के बाद आप क्या लिखोगे 2। क्लियर? अब आप क्या करोगे, 4 के बाद आपका 2 हो गया, जैसे 10, 8, 6, 4, 2 या 1 पे इंड करना था। अब 6 से 1 कम करो तो 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, 3, 1, और 4 से 1 कम करिए तो 3, तो 3, 1। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, इवन हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई π/2, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी सिंप्लीफाई करने के बाद जितना आए, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म कैंसिल भी होंगे, तो कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो कहोगे कि हो रहा है। ये पहले 5 कर दिया, इसको कैंसिल 2, और ये 3 कर दिया, इसको कैंसिल 2, और तो कोई नहीं होगा ना। तो आप देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा 3π होल डिवाइडेड बाई, अब एक बार चेक करते हैं ये कितने हो गए। तो 2 दूना होते हैं 4, 4 दूना 4 चौका 16 दूनी 32, ये कितने हो गए भाई, गिन लो इनको। तो 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6 और 3, 9, मतलब 512। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, फिर से करते हैं, कहीं भावनाओं में ना खो गए हों। 1, 2, यहाँ 2, 4, 5, 5, 3, 8, 1, 9, 2 की पावर 9 होता है 512। तो देख ही रहे हो ना कितना टफ है ये। तो एक प्रकार से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे कि सर 2 8 16 होता है, 16 दूनी 32, अब 32 चौका कितना 128, दूनी 256,
फिर डबल करेंगे तो 512। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका टाइम कितना सेव हो गया। बाई चांस ये गलती से अगर आ गया तब तो कहते हैं ना कि पूरा कल्याण हो जाएगा। वहाँ पे करते करते हम लोगों का 3-4 क्वेश्चन अगर ये नहीं जानते हैं, ये जानते हैं तो 40 सेकंड के अंदर आंसर कर लेंगे, और अगर जानते हैं नहीं जानते हैं तो क्या होगा, हमारी बैंड बच जाएगी। तो फिर उसको मल्टीपल एंगल बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। पता लगा जेईई मेन वाले जितना स्पेस के लिए दिए थे वो सब एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो गया, तो बार बार कहोगे सर रफ सीट दे दीजिए। तो उन सब से बचने के लिए ये सब करते हैं दोस्तों। तो हमने वैलीज फार्मूला बता दिया। अब रिडक्शन फार्मूले में हम कुछ और फॉर्म बताते हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग जेईई 2006 का क्वेश्चन, जो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हमने जेईई 2006 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है, और वो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। 1 - x की पावर 50 है, यहाँ 100 पावर है, यहाँ 101 है। और एक चीज़ जैसे कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये 0 से 1 तो अपॉन कर देते हैं इनको आपस में, कहते हैं कि सर एक पावर कैंसिल हो गया, अपॉन में आंसर आ गया। वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन के फॉर्म में आपका जो समेसन है वो अप्लाई नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, वो गलती नहीं करना है यहाँ पे। जैसे कई अपॉन 0 से 1 कॉमन और इनको रेशियो ले लिया, अरे कांस्टेंट है क्या कि रेशियो ले लिया, तो वो काम नहीं करना है। तो करना क्या है भाई, कहोगे कि सर कुछ तो बताओ यार। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अब जैसे ये 100 पावर है, तो ये 101 को ही उठा लिया। 0 से 1 x की पावर 1 - x की पावर 50 होल की पावर ये 101 dx। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को अपना सेकंड फंक्शन। तो ये 0 से 1 x की पावर 50 टू दी पावर 101 मल्टीप्लाइड बाई 1 dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो आप कहोगे कि फर्स्ट फंक्शन 1 - x की पावर 50 होल टू दी पावर 101 इंटू x, और ये 0 से 1 माइनस 0 से 1 आउटर इंटीग्रेशन, फिर ये 101। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 101 के बाद क्या करेंगे, 1 - x की पावर 50, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 100, और ये -50 x की पावर 49 इंटू x। आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, लेकिन इत्मीनान से आप नोट कर लीजिए। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले पावर का, तो 101 बाहर आया, 1 - x की पावर 50 की पावर 100, x की पावर -x की पावर 50 का -50 x की पावर 49, और x जो 1 का हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था। ये 1 रखो 0 रखो, ये तो गायब ही हो गए भाई साहब। तो एक प्रकार से i 100 की वैल्यू आ गई 101, और ये 50 आपके बाहर आ रहे हैं क्लियर। और इसके बाद क्या बच रहा है, तो ये माइनस ऑफ माइनस दोस्तों हो गया प्लस। तो ये 0 से 1 x की पावर 50 होल की पावर 100, और जो x की पावर 50 है इसको 1 - x की पावर 50 तो लिख ही सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके दोनों इंटीग्रेशन कन्वर्ट मिल जाएंगे। यह i 101 है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका i 101, देखिए इत्मीनान से करते हैं इसको, ये कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 0, और ये 5, फिर 0, फिर 5, और ये जब ब्रेक करोगे तो 0 1, और ये हो जाएगा 1 - x की पावर 50 होल की पावर 100 माइनस 50 50 0 से 1 - x की पावर 50, और एक पावर यहाँ और 100 इधर, तो 101 dx। तो अब आपको एहसास होगा कि सर हम लोग i 101 को कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, 5050 i 100 माइनस 5050 i 101 क्लियर। तो अब क्या करो, इसको इधर लेकर चले आओ, तो ये हो जाएगा 5051 i 101 इक्वल टू 5050 i 100। तो आप ध्यान से देखो, तो ये क्या निकालना है हम लोगों को, तो 5050 i 100 अपॉन 101 ही तो चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 5051 आ जाएगी। ये दोस्तों IIT JEE 2006 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जब से 5050 आया है तब से एक मार्केट में ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी आंसर निकालो 5050 आएगा।
मतलब वो वही बात हो गई ईवीएम वाली, कुछ भी बटन दबाओ एक सर्टेन उस पर वो वोट जाता है, उसी तरह से ये हो गया। आप कुछ भी करो यार 5050 आएगा, या सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन लगा दो या किसी का भी लगा दो, ये एक ट्रेंड बना हुआ है, तब से ये काफ़ी नंबर फेवरेट हो गया है। 50-50 कहते हैं ना, 50-50 20-20 उस तरह से है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। इसमें क्या लगाया दोस्तों, तो रिडक्शन फार्मूला लगाया। वो कैसे लगाया, तो आप कहोगे सर I101 कंसीडर किया आपने और उसको निपटा दिया। कई इसका जनरल फार्मूला भी डिराइव कर लेते हैं, वो भी अपने आप में सही है एक हद तक, लेकिन हम कहेंगे कि इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड से किया करिए, मगने होने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा जेई मेन वाले का भी पूछ सकते हैं क्या, तो दोस्तों जेई मेन और जेई एडवांस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन क्या पूछेगा और कौन नहीं। कोई कॉपीराइट नहीं है कि जेई मेन जिस क्वेश्चन को पूछ रहा है वो जेई एडवांस नहीं पूछ सकता। तो हाँ, नो डाउट वैलीज़ फार्मूला के क्वेश्चन जेई मेन पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है जेई 2006 का। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों देखो, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जब हम x की पावर 50 जब ये बना था ना, x की पावर 49 और x, तो उस x की पावर 50 को मैंने इस तरह से जानबूझ के लिखा। आप x की पावर 50 -1 +1 करते, उससे अच्छा है ध्यान से देखो तो अभी भी x की पावर 50 ही लिखा है। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है ना कि जब ये मल्टीप्लाई, ये आप आराम से कह सकते हो कि ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये I100 है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो I101 है। तो इस वजह से ऐसा किए हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मुझे लगा कि कुछ बच्चों को ये सोच रहे होंगे कि सर समझाया है नहीं और निकल दिया, इसे दौड़ के भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कहाँ भाग रहे हैं, तो पकड़ो 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 सर को पकड़ो, भाग रहे हैं। तो वो नहीं करना है हम लोगों को, हम आपको पूरा समझाएंगे दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो लाल वाला बटन छूटना नहीं चाहिए, अभी तक दब जाना चाहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है I ऑफ n की वैल्यू है 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ x टू दी पावर n ग्रेटर दैन 0, देन प्रूव दैट। ये एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आता है उसमें I10 I8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाया जा सकता है, जिसका एक इंटीजर टाइप में आंसर क्रिएट किया जा सके, ऑप्शंस के फॉर्म में भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है अपने लिए कि ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही मोस्टली यूज़ हम लोग किया करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगाएं। तो बड़ा दिल करता है कि x को ही लगा दें सेकंड फंक्शन, हम लोग दोनों तरफ से फंसेंगे इसमें। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक टेक्निक होती है जो आप कह सकते हो कि जब आप सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाओगे ना अटैम्प्ट करने के लिए, तो अब आपको क्लिक करती है। और वो टेक्निक क्या है कि x इंटू साइन ऑफ x की पावर n-1 करना है और इस पूरे को फर्स्ट मानना है। अब इसका एक छोटा भाई जो साइन x छूट गया है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्लियर। और अब बाई पार्ट्स लगाएंगे। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, आप इत्मीनान से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, इत्मीनान से लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन तो साइन ऑफ x की पावर n-1 और साइन का इंटीग्रेशन -cos x, ये हो जाएगा 0 से π/2। ये दोनों की लिमिट क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि π/2 cos को 0 बना देगा और 0 साइन की वजह से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस किया, ये 0 से π/2। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले x का 1, तो साइन ऑफ x की पावर क्या लिखेंगे n-1, और फिर x इंटू n-1 साइन ऑफ x की पावर n-2 इंटू कॉस, ध्यान रखना ये n-2 है। और एक ये इसका जो छोटा भाई था -cos x, वो भी तो रहेगा हमारे साथ साथ चलेगा। तो यहाँ तक पहुँच गए। ये भाई साहब पहले ब्रैकेट वाले तो 0 हो गए। थोड़ा इत्मीनान से लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास इतनी ही जगह है और इसी में हमें आपको क्वेश्चन समझाना है। तो मैंने जितना लिखा है मैं चाहूँगा कि आप इतना इत्मीनान से लिख लीजिए। ये तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने से आंसर 0 आ जा रहा है। तो देखिए I ऑफ n की वैल्यू, ये जो है इस माइनस की वजह से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली लिमिट क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको तो प्लस ही कर दिए 0 से π/2। अब थोड़ा ध्यान देना, अब देखो ये जो है साइन x और ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x की पावर n-1 टाइम्स
कॉस ऑफ एक्स, क्लियर। फिर डी एक्स, फिर n-1 आपका ये n-1 बाहर आएगा और उसके बाद क्या होगा कि आप लिखोगे 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ x की पावर n-2। और देखो ये कॉस और ये कॉस मिलके क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर, जिसको दोस्तों हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर ये t है तो ये dt है, तो इसको t मानेंगे तो t की पावर n-1 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये 0 से 1 t की पावर n-1 dt फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों, अगर n-1 करेंगे और ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर दीजिए तो ये आप इस तरह से पाओगे कि 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ x की पावर, साइन ऑफ x की पावर क्या है n-2 टाइम्स dx माइनस 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा आप देखिए, तो x इंटू ये साइन ऑफ x की पावर n बन जाएगा dx ब्रैकेट 1। ये तो हम लोगों को पता ही है t की पावर n/n, तो 1/n आ जाएगा आंसर। तो i ऑफ n की वैल्यू आ जाती है एक 1/n प्लस, ये दिख रहा है ना सबको, हाँ, n-1। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कौन है, तो आप कह सकते हो i ऑफ n-2 है सर, और प्लस ये कौन है, सॉरी माइनस, तो n-1 टाइम्स i ऑफ n है। तो ये इसको उधर ले जाएंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह हमारे पास बाकी है। तो ये कुछ ऐसे मिला, आप ध्यान से देखिए, तो n टाइम्स i ऑफ n की वैल्यू n-1 टाइम्स i ऑफ n-2 प्लस 1/n। तो आप यहाँ से in की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा n-1/n टाइम्स i ऑफ n-2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। लेकिन अगेन दोस्तों मैं बताऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन है, बस ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो सेकेंडरी पार्ट है, ये तो नहीं भी बताऊंगा तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एवरेज मतलब हिंट ही काफ़ी है, आप कह सकते हो। और ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचेगा अगर हम फर्स्ट और सेकंड को समझ गए कि किसको क्या असाइन करना है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया है। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जेई मेन तो इसको नहीं पूछने वाला है। हमने आपको कहा भी था कि थ्योरी हम पूरा रिवाइज करवाएंगे और डिफरेंस होगा हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ जेई मेन को टारगेट करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आप सीधे सीधे आप पहुंच जाइए डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पे। तब इसके बाद हम लोगों के पास बचता है एक क्वेश्चन, जिसको उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, इसको इत्मीनान से आप नोट कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इसको मैं चाहूँगा कि इत्मीनान से लिखिए। देखिए ये 0 से 1 है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। इफ़ i ऑफ n इक्वल टू 0 से 1 x टू दी पावर n tan इनवर्स x dx देन प्रूव दैट, ये प्रूव दैट है PTST बोलेंगे सो दैट को। तो इस तरह से हम लोग नोटेशंस बना लेते हैं ताकि आगे के लिए आसान रहे। प्रूव दैट लिखेंगे तो पता चला इसको अगली लाइन में लिखना पड़ेगा, हमारे लिए थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। तो n+1 टाइम्स i ऑफ n प्लस n-1 टाइम्स i ऑफ n-2, जिसकी वैल्यू है π/2 माइनस 1/n, ये प्रूव करना है। अब इसको भी इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि इसमें n की वैल्यू 8, 9, 10 कुछ भी देकर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब सवाल ये उठता है कि ये एक बेहतर सा क्वेश्चन है और इसको कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। तो i ऑफ n की वैल्यू, और जैसे कि मैंने बताया था कि 99% इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को अपना बना देते हैं फर्स्ट फंक्शन और x टू दी पावर n को बना देते हैं सेकंड फंक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है बस दोस्तों, in में n+1 मल्टीप्लाई है जो कि इसके इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में आता है, तो आप वहाँ से भी सोच सकते हैं। और वैसे भी हम लोग tan इनवर्स x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हैं, उसके लिए भी एक क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। तो फिर वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग देखे ही थे कि उसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहोगे कि आइलेट में इन्वर्स पहले आता है, उसका इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से। तो देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x और x की पावर n प्लस 1/n+1। अब ये 0 से 1 के बीच में हो गया, माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया x की पावर n+1/n+1 dx। तो देखो ये n+1 को हम लोग डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया n+1 टाइम्स in कर दिया। क्लियर। अब देखिए ये अब लिमिट भी पुट कर देते हैं, इसको भूल जाइएगा। तो 1 पुट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा और अगला क्या होगा 0 पे तो 0 ही आएगा तो उसको गायब कर देते हैं और ये 0 से 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, ये x की पावर n+1 है तो जिसको x की पावर n-1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 तो लिख ही सकते हैं होल डिवाइडेड बाई x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको भी i ऑफ n-2 से रिलेट करना है और i ऑफ n-2 में tan इनवर्स का है एक पार्ट, तो tan इनवर्स कहीं ना कहीं से आना चाहिए। अगर यहाँ पे फिर बैक करेंगे तो फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं जो x की पावर n+1 और हम लोगों को x की पावर n-1 करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसी एक्स स्क्वायर में हमने 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये ऐसे इसीलिए कर रहे हैं। तो अब इसको आप स्प्लिट कर देना अलग अलग, ये अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन n+1 टाइम्स i ऑफ n और ये हो जाएगा π/4 माइनस, अब ये 0 से 1 इसको स्प्लिट करेंगे तो x की पावर n-1 टाइम्स dx और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस। अब आप ध्यान से देखिए तो एक x की पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और दूसरा है x की पावर n-1 dx। तो अब क्या करेंगे इसको फर्स्ट बना देंगे, इसको सेकंड, ताकि इन्वर्स हमें दिखे और ये अपना 1/n होता है। तो n+1 टाइम्स in इक्वल टू π/4 माइनस, ये तो डायरेक्टली 1/n लिख सकते हैं, x की पावर n फिर लिमिट लिखेंगे तो 1/n। अब ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये लिखेंगे x की पावर n-1 tan इनवर्स x 0 से 1 और माइनस ये आप 0 से 1 करोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो n-2 इंटू tan इनवर्स x। क्लियर। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आप ध्यान से देखिए इसमें 0 रखेंगे तो एक और π/4 आ जाएगा, तो π/4 माइनस 1/n अगेन प्लस एक और π/4 π/4। ये tan इनवर्स 1 की वजह से आ रहा है, ये तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे n-1 टाइम्स, और ध्यान से देखो दोस्तों तो ये क्या है n-2 है। तो अब आपका n+1 टाइम्स in और प्लस n-1 टाइम्स i और n-2 की हमने वैल्यू निकाल लिया, 2 π/4 हो जाएंगे π/2 माइनस 1/n। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इत्मीनान से सॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है जितना हम आसानी से आपको बता दिए। अगर आप पहली बार करेंगे तो नो डाउट इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो आपके पास वीडियो रोकने का अगर कैपेबिलिटी है तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नोट करके ही एक बार अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि उसी से आपकी प्रॉपर लर्निंग होगी। तो एक बार इसको आप आराम से देख लीजिए मैंने क्या किया है, फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ और इसके साथ ही अपना ये रिडक्शन फार्मूला वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। i ऑफ n की वैल्यू है 0 से 1 x टू दी पावर n tan इनवर्स x। देन प्रूव दैट, ये दिया था क्वेश्चन, तो हमने कहा कि tan इनवर्स x को आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। उसका रीज़न क्या बता रहे थे कि भैया हमें n+1 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान से देखो दोस्तों, ये तो मान लीजिए वो कहते हैं ना झोला छाप टाइप का आपका टेक्निक हो गई। लॉजिक क्या है, तो कहोगे कि लॉजिक ये है कि tan इनवर्स x वैसे भी इंटीग्रेट आसानी से होता नहीं है और आइलेट रूल में ये पहले आ जाता है, तो पहले आया है तो पहले पाएगा ना, तो इसको फर्स्ट असाइन कर देंगे। और x टू दी पावर n अपना अलजेब्राइक फंक्शन है तो ये सेकंड, यहाँ बाई पार्ट्स लगाया। यहाँ जो टेक्निक लगाए थे ना, ये n+1 को जो बाहर खींच दिए और ये जो लिखे हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर पूछोगे कि एक कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है तो एक ये, और एक यहाँ जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो, इसके बाद से तो सारा हो जाएगा आपसे। तो ये जो x की पावर n+1 आया था, अब हमें x स्क्वायर से रिलेट करना था, तो जैसे ही x स्क्वायर करोगे x की पावर n-1 आएगा और +1 -1 इसके चक्कर में हुआ, फिर स्प्लिट हुआ। ये क्वेश्चन करते 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 हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम।
तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जिम एंड जिया दोनों के लिए, जेई मेन जे एडवांस, इनफैक्ट बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, इसका दूसरा फॉर्म आता है। तो आप हेडिंग लिखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसको मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए पहले आप हेडिंग लिख लीजिए डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलजेब्राइक एरिया। ये उसी पॉइंट पे है दोस्तों। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, इस कर्व को थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं एक्स एक्सिस को, एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और हमें ये एरिया सपोज निकालनी है। सपोज हम चाहते हैं कि वी रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट दिस एरिया ए से एक्स इक्वल टू ए से कहाँ तक, बी तक। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया को, ये है अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम लोग n स्ट्रिप में, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो आप कह सकते हो ये लास्ट स्ट्रिप होगी, और सभी स्ट्रिप की जो हाइट विड्थ होती है वो आपकी h होती है। मैंने क्या कहा कि इस पूरे एरिया को हमने क्या किया, बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। यही एरिया का आपका बेसिक कंसेप्ट भी होता है। तो एच एच हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ए प्लस एच। ये तीसरा जो पॉइंट है, इसको मैं नीचे थोड़ा लिख दूँ तो ए प्लस टू एच। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस टू टाइम्स एच, और ये ए प्लस थ्री एच। और ये कौन होगा, तो आप कहोगे ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच के इक्वल। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पे जो हमने एच इंट्रोड्यूस किया है वो बी माइनस ए अपॉन एन को कहते हैं। ये भी सही है, या आप ये भी कह सकते हो कि b माइनस ए को हम लोग n टाइम्स h कह रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे। तो अभी आप कह सकते हो कि सर आप ऐड करोगे तो बहुत सारी एरिया आपकी छूट जाएगी। तो आप जैसे जैसे रेक्टेंगुलर का जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, देखो अभी क्या है कि हम गिने चुने लिए हैं 1 2 3 4 5 लगभग 10 6। तो इसमें ये जो पार्ट छूट रहा है, अगर 10 से 20 कर दें तो ये पार्ट और कम छूटेगा। इसको एहसास करना होगा। अगर हम 20 से 40 कर दें तो और कम छूटेगा, 40 से 80 कर दें तो और कम। तो ये आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते हैं, ये अपना रेक्टेंगुलर जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्यूरेट एरिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर फाइनली क्या करते हैं कि हम लोग एरिया निकालने के लिए जो n है उसको अप्रोचिंग इनफाइनाइट कर देते हैं। इनफैक्ट अगर n अप्रोचिंग इनफाइनाइट है तो h, ये n है दोस्तों, ध्यान रखना, दिस इज़ b माइनस ए अपॉन n। तो अगर n आपका इनफाइनाइट जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि h अपना जीरो जाएगा, क्योंकि ये अगर इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नंबर है, b माइनस ए कोई इंटरवल है, तो 1 अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, अप्रोचिंग जीरो। तो ये एज सच हम लोग लिख सकते हैं कि एज n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, h अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस एरिया को लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एरिया विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की अगर एरिया लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, h इंटू एफ ऑफ ए, क्योंकि ये जो हाइट है ये आपका एफ ऑफ ए है। क्लियर। फिर अगली तो लिमिट h टेंडिंग टू h इंटू अगला ये हाइट क्या लिखेंगे, ये वाला, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच की जो लेंथ है वहीं हाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ए प्लस एच। उसका नेक्स्ट तो h एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और जो लास्ट होगा उसको ध्यान दीजिए, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये ध्यान रखिएगा ये h है। और हमने कहा था कि ये क्या करेंगे, n को इन्फिनिटी कर दें या इक्वलन टू h टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, एक फार्मूला हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ये एक सीरीज़ बन जाती है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हो जाता है। तो हम लोग
मतलब ये सीरीज़ बनता है मैं कह रहा था, और इस तरह के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हम लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट्स याद किए हैं। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम n × n + 1/2। जैसे ये हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट 1 + 2 + 3 से लेकर अगर n तक का सम पूछें तो n × n + 1/2। दूसरा अगर 1² + 2² से लेकर n² तक का सम पूछा जाए दोस्तों तो क्या लिखोगे? तो आप बताओ, आप बताइए क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे n × n + 1 2n + 1 दोस्तों क्या लिखा जाएगा? 6। और फिर 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ तक का सम हो तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। और बताइए इनफाइनाइट जीपी या जीपी का जीपी के सम का फॉर्मूला, तो ये आपका ar⁴n−1। तो ये हम थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो ये होता है 1 - r⁴n/1 - r। अगर r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो और इसकी वैल्यू n टाइम्स a लिख देते हैं अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। एक बार देख लें, सही लिखा है ना बोर्ड पे? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सब रिजल्ट्स आपके यूज होते हैं। तो पहले एक काम करिएगा, पहले आप हेडिंग लिखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, और एकदम ध्यान से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जस्ट चिल करिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो लाल बटन बिना दबे जाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर दो उसको दाब दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करवा दो। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर को एक एरिया को रेक्टेंगल स्ट्रिप में डिवाइड करते हुए हम लोग आंसर कर रहे हैं। फंडा ये है कॉन्सेप्ट कि आप जैसे 2 रेक्टेंगल ही करोगे तो कहोगे कि सर बहुत सारी एरिया छूट जाएगी, 3 में और कम छूटेगी। तो ये जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स की वैल्यू इन्फिनिटी करते जाएंगे ना, आपकी एरिया एक्यूरेट मिलती जाएगी। और जैसे n को अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर देंगे तो हम लोगों का जो एरिया है वो आपका क्या होगा बताइए? तो वो कहेंगे कि एक्चुअल एरिया की तरफ बढ़ जाएगा। और ये हम लोगों को एरिया निकालनी थी, ध्यान रखिएगा। इसी को हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में किया। तो मैंने कहा कि हर स्ट्रिप का अगर विथ को h मान लिया जाए तो h की वैल्यू हो जाएगी इंटरवल की लेंथ अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिप n। तो NH = b - a हो गया। और मैं कह रहा था कि जैसे जैसे n को इन्फाइनाइट ले जाएंगे h 0 जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर h 0 जाएगा तो n कहाँ जाएगा दोस्तों? इन्फिनिटी जाएगा, ये कह सकते हो। अगली चीज़ क्या है कि हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया ये विथ कितना लिया है? f(a). इस पे भी जेई में क्वेश्चन आ चुका है, एक नहीं 2 बार। ये जो है ना कि ये जो एरिया छूट रही है इसको एक सिग्मा फॉर्म में दे देता है और इसको कंपेयर करवा लेता है। आईआईटी वाले इतने स्मार्ट है ना कि वो हम सारा क्वेश्चन कराएंगे। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो आपको वो दिख जाएगा और मैं पूरी पीएचडी करा दूंगा उस पर, उस क्वेश्चन पे पीएचडी कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि ये f(a) है और f(a) में h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h × f(a). फिर दूसरा क्या हो गया? तो h ये अगेन विथ, और ये हाइट कितनी हो गई? तो आप कहोगे कि h आगे निकल गए तो a + h पे हाइट कितनी होगी? तो f(a + h), बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। और अगला h पे तो a + 2h चले जाएंगे तो उस पर हाइट कितनी होगी बताओ? तो f(a + 2h), जैसे x पे f(x) हाइट है तो उसी तरह से इन वैल्यूज़ पे हाइट है। और ये हमने लिखा, h भाई साहब को कॉमन ले लिया, h को अप्रोचिंग 0 बना डाला और इस तरह से आंसर कर डाला। मैं ये कह रहा था कि सीक्वेंस सीरीज़ में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में पढ़ रखी हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है ये चीज़। तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और हमारे जो 12th के दोस्त हैं उनके लिए मैं बच्चों बताऊँ, हम 12th के भी क्लासेस पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। 11, 12, जेईई मेन, जेईई एडवांस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। तो यू डोंट वरी, है ना, जितनी चीज़ें हैं सब पढ़ाई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, हम सब कुछ कवर कराएंगे। लेकिन हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है अभी जेईई मेन 2020 को क्रैक करना। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग दोस्तों अपना एडवांस भी क्रैक कर देंगे। तो ये चीज़ है। जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर ये कोर्स आपका जेईई एडवांस के लिए है क्या? तो अब एडवांस के लिए मैं थ्योरी थोड़ा अलग से समझाऊंगा यार, यही थ्योरी है ना, और इसी से हम लोग सारा चीज़ कर लेंगे। थ्योरी अलग से थोड़ा समझाया जाएगा, सिर्फ किया जाएगा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस। तो ये हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। इस पे जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं और ये क्लास देख रहे हैं
तो मैं उनको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी रिफ़र करिए, उसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, बस ये पेशेंस से आप लोग सीरीज लिख देना। सिग्मा नोटेशंस का ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत मचाइएगा, और बोर्ड में रिजर्व 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन इसका आता रहता है, तो जो 12th के स्टूडेंट हैं वो इसको मिस ना करें। वो मैं इंसिस्टली एक क्लास लूँगा उसके लिए अलग से। और इसका दूसरा पार्ट क्या है, तो ये पार्ट हमने हो गया। अब दूसरे पार्ट आगे बढ़ने से पहले भले इस बोर्ड को मैं मिटाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो दूसरा पार्ट है वो आपका जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें करते क्या हैं, जैसे हम लोग एरिया को अभी स्प्लिट करके समेशन फॉर्म में लिखें, उसको कहते हैं सीबीएसई बोर्ड, मतलब वो बोर्ड में आता रहता है, और जस्ट रिवर्स कर देते हैं, मतलब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो वहीं आपका पार्ट पूछा जाता है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि एक ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। जब आपका जेईई सब्जेक्टिव होता था तब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन अब नहीं आते, पता ना जेईई वाले लगता है भूल गए होंगे इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो a टू b f ऑफ x dx की वैल्यू, एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें क्या करते हैं कि हर लिमिट को a टू b वाली जो लिमिट है और a और b फाइनाइट अगर नंबर हैं तो उसको हम लोग 0 से 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, तो इनका b माइनस a, इसका मैं प्रूफ भी से बता देता हूँ, टाइम्स 0 to 1 f ऑफ ये b माइनस a टाइम्स आप चाहें तो t लिख दीजिए प्लस लोअर लिमिट a dt, इस तरह से कर देते हैं। और इसका प्रूफ क्या है दोस्तों, ये देखें, तो इसका प्रूफ ये है कि आप क्या करिए, x को तो आपने मान ही लिया है कि b माइनस a टाइम्स t प्लस a लिखना चाहते हैं, तो dx अपना क्या हो जाएगा, तो b माइनस a टाइम्स dt हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब लिमिट को भी एक्सचेंज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर a है तो b माइनस a टाइम्स t प्लस a इक्वल टू a, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और x की वैल्यू अगर b है तो आप लिखेंगे b माइनस a टाइम्स t प्लस a की वैल्यू b। एक्चुअली हम इसी इक्वेशन से रख रख के वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, तो आपको होगी सर 1 मिल जाएगी। मतलब जो लिमिट a से b हुआ करती थी अब वो लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। तो बस आप पुट कर दीजिए i में, तो i की वैल्यू अब आप पुट करने जा रहे हैं, तो ये 0 से 1 हो चुका है, ये आपका b माइनस a टाइम्स t प्लस a, और dt की जगह b माइनस a टाइम्स dt, तो ये b माइनस a जस्ट ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा लिमिट इंटीग्रेशन के बाहर। तो इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो b माइनस a टाइम्स ये हो जाएगा 0 से 1 f ऑफ b माइनस a टाइम्स t प्लस a के इक्वल हो जाएगा विच इज़ dt। तो ये बेसिकली जो जेईई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वंस अपॉन ए टाइम इन जेईई ऐसे कह सकते हो, वो आपको 2 इंटीग्रल का सम पूछते हैं और लिमिट अलग अलग स्पेशली अलग अलग स्टाइल वे में दिए रहते हैं, तो उन सबको जैसे ही 0 से 1 करते हैं तो बेचारे एक दूसरे को इंटीग्रल एक दूसरे का काट देते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर 0 आ जाता है। तो जेईई वाले भी बहुत स्मार्ट है, उस तरह से आप भी स्मार्टली वर्क करिए तभी कुछ हो पाएगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, एक तो ये रिजल्ट है, और ये प्रूफ तो आप कर ही लोगे, आराम से कर सकते हो। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो इत्मीनान से नोट करिए, जस्ट चिल मारते हुए नोट करिए, है ना, परेशान नहीं होना है, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है। जब हम जेईई फोड़ रहे हैं ना तो कॉन्फिडेंस और खुश रहना चाहिए, हैव ए फोकस्ड अप्रोच, है ना। 5 मंत्र होते हैं दोस्त, 5 मंत्र कौन कौन से हैं लाइफ के, पहला तो आपका लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए, फिर जस्ट बिलीव इन गिविंग योर बेस्ट एंड नेवर वरी अबाउट द रिजल्ट, आप सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, और तैयारी में हमेशा प्रिपरेशन को मेंटेन रखिए, मतलब प्रिपरेशन पे दबाव होना चाहिए न कि टेंशन पे। और उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से लाख गुना अच्छा आएगा, यही होता है सक्सेस मंत्रा। ये मेरे लाइफ का सक्सेस मंत्रा है, अब आपकी लाइफ का हो सकता है कुछ और हो। तो ये हो गया आपका, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप समझ लें, और मेरे ख्याल से आप समझ भी चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखो ये जैसे हमने आपको तो बता दिया, अब कहोगे कि सर ये बताया क्यों, क्या हो गया कि आपको आज बताने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखो दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले
आपको एरिया को बताया था, अब हमें ए टू बी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एरिया को लिखा हुआ था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, इस तरह से लिखा था, एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब इसके बाद क्या होता है ना, एक और फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है, थोड़ा स्टाइलिश है, ध्यान रखिएगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, इसका वैसे प्रूफ भी होता है ना, लेकिन हम लोग प्रूफ को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी IIT JEE में, और वो हाई लेवल की चीज़ है। अभी JEE लेवल तक तो केवल फार्मूला ही है, बहुत सारे प्रूफ हैं। जैसे हमने LH रूल का आपको प्रूफ नहीं बताया है क्योंकि वो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। IIT में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसमें मैक्लैरेन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम 2 थ्योरम होते हैं, और उसी के बेसिस पे LH रूल का प्रूफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये लिमिट रहता है 1/n समेसन r वेरी फ्रॉम a टू r इक्वल टू b, f ऑफ r/n हो तो इसको एक वे में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और लिखते हैं f ऑफ x dx, और यहाँ लिखते हैं a/n और यहाँ लिखते हैं b/n, और लिमिट ले लेते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब लोअर और अपर लिमिट में भी ये चीज़ इन्फिनिटी इक्वेट करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? तो अब देखिएगा कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो i की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, और जैसे कि हमने बताया था कि h टेंडिंग टू 0 को हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, और b माइनस ऐसे कुछ लिखा था ना हमने कि b माइनस a की वैल्यू क्या है, n टाइम्स h है, तो h को रिप्लेस करोगे तो ये b माइनस a टाइम्स n आएगा, और इसको थोड़ा सिग्मा फॉर्म में लिखा जाए तो सिग्मा f ऑफ a प्लस क्या लिख सकते हैं, तो f ऑफ a प्लस r, और आप ध्यान से देखिए r इंटू एच लिख सकते हैं, और r h को लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन n, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 से लेकर n-1 तक। ध्यान से देखना दोस्तों, तो ये b माइनस a आपका कॉमन, और आप कहोगे कि 1/n समेसन, ये आपका पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया है। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको दोस्तों, ये थोड़ा बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ, बोर्ड हमारा छोटा है बहुत। और f ऑफ a प्लस b माइनस a इंटू r/n, मैंने क्या सिखाया है इसमें क्या सिखा रहा था मैं कि r/n को आप x कर देते हैं। आप ऐसे सोचो कि एक बार a रखोगे तो ये क्या पढ़ोगे, a/n, तो वो लोअर लिमिट में चला गया n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और अगर b को रखोगे तो b/n पढ़ोगे तो वो अपर लिमिट में चला गया और n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक तो b माइनस a भाई साहब आएंगे, इनको तो लिख देंगे, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन, और ये 0/n इन्फिनिटी करेंगे तो 0 से 1 होगा, और f ऑफ a प्लस b माइनस a टाइम्स x हो जाएगा इंटू dx। आप dx जैसे हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे कि इस x की जगह t भी लिख सकते हैं, और आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया a टू b f ऑफ x dx। तो यही होता है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको सीरीज़ फॉर्म में लिखा हो तो आप क्या करना, उसको समेसन फॉर्म में लिख देना, और जैसे समेसन फॉर्म, मतलब स्टेप 1 है कि आपको सीरीज़ फॉर्म में लिखा रहेगा हमेशा। स्टेप 2 JEE मेन बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, मैं गारंटी देता हूँ कि अभी तक JEE मेन के जितने पेपर आए हैं NTA अभ्यास को छोड़कर, अगर आप उसको देखोगे ना तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे आपको। ये बहुत आसान है, लल्लू छाप टाइप का क्वेश्चन है, आराम से हम लोग कर लेंगे, है ना, टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेना है। तो देखिए हमने ये कहा आपसे कि आप क्या करना, समेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और समेसन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, और इंटीग्रेशन हमारे चुटकियों का खेल है, उसको फटाक से कर लिया जाएगा। तो इसी बात पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस आराम से पहले वीडियो रोक के, और इसको हम चाहेंगे कि इत्मीनान से आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं, भागे नहीं हैं, यहीं पे हैं। कई तो सोच रहे हैं कि गायब ही हो गए, खोपचे में चले गए लगता है। अरे भैया खोपचे में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं ना, जगह इतनी है, थोड़ी बाउंडेशन है। आप लोग सेलेक्ट होइए, हमें प्रमोट करिए, और क्या है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, हम जानबूझ के ये सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
सबसे पहले हम लोगों को जो लिमिट पता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और एक बार कोशिश करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम करने की। तो पहला मेथड ये कहता है कि इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, ये आपको दिया रहेगा कि n आपका नेचुरल नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इसकी पहचान यही है, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 4। तो ये आप वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, बहुत आसानी से आंसर आएगा। और इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है जो अब हमें करना है, तो इसी लिमिटिंग L को हम लोग मतलब L लिख लिया। इसको हमने क्या सिखाया था कि पहले सिग्मा को उठा के लाएंगे, तो ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r/n का होल क्यूब। एक बार ध्यान से देखिए, इसको ऐसे सोच सकते हैं अभी फिलहाल में। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर ये हो जाएगा r3, r वेरी फ्रॉम 1 to n और होल डिवाइडेड बाई n की पावर 4, है ना। यहाँ तक सही है। n की पावर 4 लिखे हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, फिर से वही बड़ा वाली दिक्कत कर रहे हैं। अब क्या है कि n जस्ट एक कांस्टेंट है क्योंकि सिग्मा अपना r पे लगा हुआ है, तो इसके 3 पार्ट को r के साथ एडजस्ट कर देते हैं और एक पार्ट को बाहर कर देते हैं। तो लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1/n समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n r/n का होल क्यूब। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि हम एक बार फिर से लिख देते हैं उस फॉर्मूले को। ये है लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एक 1/n उठा के लाना है। स्टेप को याद रखिएगा, पहला स्टेप है 1/n लाएंगे, दूसरा स्टेप है नहीं, स्टेप उससे भी पहले होता है कि सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। पहला सिग्मा फॉर्म, फिर 1/n लाना, फिर r/n का एक्सप्रेशन बनाना और सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन फॉर्म में आंसर लिख देना। तो ये मैं लिखवा रहा था कि समेसन r वेरी फ्रॉम a to r इक्वल टू b, a to b ऐसे भी लिख सकते हो, और f ऑफ r/n रहे तो इसको लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन a/n to b/n n अप्रोचिंग इन्फिनिटी f ऑफ x dx, है ना। ये चीज़ यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ये लिमिट पार्ट में लगा हुआ है, मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए कैसे। तो हमने 1/n बना डाला, r/n कर डाला, तब क्या कहेंगे, कहोगे फार्मूला लगा के कन्वर्ट मार दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन में हो गया। अब 1 को यहाँ पुट कर दो तो 1/n, और n अगर अप्रोचिंग 0 है, सॉरी n अप्रोचिंग इन्फिनिटी है तो ये 0 बन जाएगा, और इसको यहाँ रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा n इन्फिनिटी पे। और f ऑफ x क्या है, तो r/n को x लिखना है, तो ये हो जाएगा x3, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि x की पावर 4/4 होता है, ये 0 से 1, और ये आंसर आ जाएगा 1/4, जो कि एक दूसरे मेथड से हम लोगों ने ये आंसर लाए थे। तो ये जस्ट आपको यही करना है। स्टेप 1 सिग्मा, ये एक भी इधर उधर करोगे ना तो बैंड बच जाएगी, मैं बता रहा हूँ। उल्टा सीधा नहीं करते, एकदम सीक्वेंस फिक्स्ड है। सिग्मा सिग्मा 1/n r/n इंटीग्रेशन और आंसर, है ना। सिग्मा 1/n लाना है, सिग्मा पहले लिखा, फिर 1/n लाया, r/n का एक्सप्रेशन बनाया। आप दोनों एक साथ कभी कर सकते हैं, और फिर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर डाला, तो बाकी सब झींगा लाला। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों कर लिया। अब लाइन लगा देते हैं क्वेश्चंस की और एक एक करके बैंड बजाते हैं इसकी। तो ये हो गया मेरे ख्याल से, आप भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, और जितने बच्चे हैं सबको बुला डालिए हमारे चैनल पे। एक प्रकार से सब फौज इकट्ठा कर डालो, है ना। वैसे कहो कि हम सर पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, आप केवल इधर उधर की बातें करते हैं। तो बच्चों आपका थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होता रहे और ये भी पढ़ते रहें, है ना। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी ज़रूरी है, इंजॉइंग स्टडी, तभी तो हो पाएगा। अदरवाइज जब बोर हो जाएंगे तो शटर डाउन करके आगे निकल लेंगे, कट लेंगे पतली गली से। तो अब अगला क्वेश्चन किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है 1/n 1/n+1 1/n+2 1/n, ये क्या है 4n। अब इसका हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से इसलिए बताया क्योंकि मुझे वो समझाना था आपको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम करेंगे। जब भी एग्जाम में या जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने n अप्रोचिंग इन्फिनिटी दिखे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड एग्जिस्ट करते हैं इन IIT JEE सिलेबस। एक आपका सैंडविच थ्योरम और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम।
एक कई लोग कह सकते हैं कि सर इन्फानाइट फॉर्म से भी कर सकते हैं, जस्ट एक केस हो सकता है, लेकिन ये दो मेजर फॉर्म है। तो आप यहाँ पे टाई अप हो जाएगा दोनों में, तो कैसे 50-50 हो गया, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम में हम लोग एक फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में इंटरमीडिएट करके और आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपना हेल्प कर देता है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, क्या हमने बोला था स्टेप 1 सिग्मा लाएंगे ढूंढ के। कहाँ है सिग्मा भाई, सिग्मा तो है ही नहीं। तो कहोगे कि सर इसको n+0 लिख दोगे, तो ये 1n+r हो जाएगा, और r वेरी फ्रॉम 0 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n+, तो कहोगे कि 3n लिख दीजिए। स्टेप 1 सिग्मा आ गया अपना। स्टेप 2 1/n गायब दिख रहा है, तो उसको भी उठा के लाएंगे। सिग्मा तो अपना r पे लगा हुआ है, तो 1/n करोगे, तो आप कहोगे कि r से आपने डिवाइड किया है, तो r से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, n+r। अगला क्या है, r/n का एक्सप्रेशन क्रिएट करना, तो ये लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर समेसन r वेरी फ्रॉम 0 से 3n, अब ये क्या लिखोगे, तो 1+r/n। क्या सिग्मा आ चुका है, यस 1/n आ चुका है। कहाँ गया 1/n, 1/n कहाँ छोड़ दिए भाई, कहाँ छोड़ दिए, देखो 1/n, यस r/n का फंक्शन बन गया, यस। तो जब सब कुछ यस, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करिए, r/n को x रख दीजिए, तो 1+x dx। लिमिट क्या रखें, तो r की वैल्यू यहाँ उठा के r/n रखोगे, 0/n, तो ये 0 से ये आ जाएगा 3। हमने क्या तरीका बताया था दोस्तों कि ये जो लिमिट होती है ना, उसको n से डिवाइड करके n अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर देते हैं। तो इसको n से डिवाइड करेंगे और n अप्रोचिंग 0 करेंगे, सॉरी n अप्रोचिंग इन्फिनिटी नॉट 0, तो 0/इन्फिनिटी क्या होता है 0, और 3n/n क्या हो जाएगा 3, n इन्फिनिटी रहे तो ये 0 से 3 मैंने लिख दिया। अब ये झंडू छाप क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से कर ही लेंगे। क्या लिखेंगे आपका 1+x और 0 से 3, तो वैल्यू रखोगे तो ln4 आ जाएगा माइनस ln1, और ln1 0 होता है, तो ये 2 टाइम्स ln2 इसका फाइनल आंसर आएगा, या ln4 भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर दिया, जो जेईई मेन वाले पूछ के परेशान किए रहते हैं स्टूडेंट को, उस टाइप का। आप यकीन मानिए दोस्तों, एक बार हमारी क्लास कर लीजिए, उसके बाद जेईई मेन का पेपर दीजिए। यकीन मानिए प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं, आप 90% नहीं स्कोर करोगे तो मेरा नाम चेंज कर देना, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ आपसे। तो ये है, इत्मीनान से आप कर लो, और एडवांस की तो बैंड बजाएंगे ही पहले ही। हमारे लिए एडवांस आसान है, जेईई मेन थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जेईई मेन खांची भर के क्वेश्चन आते हैं, खांची भर के पेपर आ जाते हैं, क्या करें। इतने सारे बोरिया बिस्तरा पेपर, एनटीए ही लग रहा है सेंचुरी मारने वाला है उस तरह से अभ्यास दे दे के। मतलब लगता है कि बच्चा रोज़ पेपर ही दे, सुबह शाम दिन रात उठक बैठक जब भी करे, भैया पेपर में घुस जाओ, और कोई काम धंधा है ही नहीं, चिन्नी चोर समझ रखे हैं सबको। देखिए, तो ये हो गया आपका, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ूँ, बढ़ जाऊँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इत्मीनान से आप भी नोट कर लीजिए पहले, और जैसे जैसे हम लोगों से कहा जा रहा है उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोगों को देखना होगा कि हम सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा आपका, एक बार और लिखते हैं, n+1/n² + 1², फिर n+2/n² + 2², n+3/n² + 3²। तो इसको भी तो कुछ करना होगा ना। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3n होगा, तो जिसको n+2n लिख सकते हैं, और नीचे 5n का होल स्क्वायर को आप n² + 2n का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, हमने डायरेक्टली लिखा है। स्टेप 1, पहले आप n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर होगा 3n, नीचे 5n²। 3n को आप n+2n तो लिख ही सकते हो ना दोस्तों, और 5n² को n² + 4n² लिख सकते हैं, और 4n² बेसिकली 2n का होल स्क्वायर ही तो है। ये सिग्मा की प्रॉपर्टी लाने के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो लिमिट n अप्रोचिंग 0, सिग्मा वेटिंग में है दोस्तों, लाओ सिग्मा को। तो आप कहोगे कि n+r होल डिवाइडेड बाई ये 1 2 3, तो r में r आएगा, n² + r², और r वेरी फ्रॉम 1 से 2n तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। सिग्मा आ गया, 1/n मिसिंग है, तो उसको भी लाया जाए, हाजिर हो 1/n।
तो 1/n भी देखिए क्या आ रहा है, आया। तो कहोगे कि सिग्मा लगा हुआ है r पे, तो ये हो जाएगा n² प्लस rn होल डिवाइडेड बाई n² प्लस r²। अगली स्टेप क्या होती है, r/n को हाजिर करते हैं, तो ऊपर नीचे n² से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आप लिखोगे लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, क्लियर। क्या होगा ये 1/n समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to 2n, r/n² से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस r/n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि ये तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस x² dx, x बना दिए, और ये 1/n करेंगे तो आंसर 0 आएगा और ये 2 आएगा। ये हम लोग क्या करते थे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को एडजस्टमेंट करते थे अलग अलग करके। तो 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, ये तो आसानी से हो ही जाएगा सॉल्व। आप कह सकते हो 0 से 1 इसको लिख दिया जाए 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, लेकिन हमने 2 किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। फर्स्ट का आंसर होता है tan इनवर्स x। आप चाहें तो लिमिट अलग अलग पुट कर सकते हैं, और ये 1/2 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस x², और फाइनली दोनों की लिमिट क्या है 0 से 1 तक। तो 1 पुट कर देते हैं तो एक बार π/4 आ जाएगा, और इधर 1/2 ln 2 आएगा ना, एक बार चेक कर लेना। यस, एक मिनट, 0 से 2 था ना, ये 0 से 1 कहाँ से हो गया भाई, 0 से 1 कैसे हुआ, भांग खा के आए हैं क्या? ऐसा मत करो गुरु, 0 से 2, आप भी लिखो 0 से 2, ये 0 से 2। हम भी लगता है भावनाओं में बह गए हैं दोस्तों, आप मत बहिएगा। अब ये 2 रखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 और प्लस 1/2 टाइम्स ln ऑफ क्या आएगा 5, और 0 रखने पे ये tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, और ये ln ऑफ 1 विच इज़ ln 1 कितना होता है, कितना होता है ln 1 है, यस 0 होता है। log ऑफ 1 to the any base is 0 प्रोवाइडेड वो टर्म डिफाइंड हो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की बैंड बजा रखी है, आप भी बैंड बजा दीजिए, लेकिन ये लिमिट को आप ध्यान रखिएगा, भावनाओं में मत खो जाइएगा। जैसे मैंने गलती किया था 0 से 1, आप तो गलती नहीं की हो ना, आप भी कॉपी पेस्ट में मार ही दिए। कितने स्टूडेंट मारे हैं, जो भी स्टूडेंट मारे हैं कमेंट बॉक्स भरिए, जल्दी भर दीजिए कमेंट बॉक्स कि हमने सर देखते समय ये गलती की थी। मैं वो कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई भी करूँगा दोस्तों। तो इस तरह से यह आपका हो गया, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आगे बढ़ा जाए, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सब फॉर्म हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन जो दिया है वो हमने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है, आप भी इत्मीनान से लिखिए, पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें क्या करते हैं, एज सच हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में वही चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लिमिट फिर सिग्मा हाजिर हो तो सिग्मा को उठा के लाएंगे। अब लिमिट के बारे में बाद में सोचेंगे, देखते हैं। ये 1 है, ये 1 है, फिर 2 2 3 3, तो क्या करेंगे n अपॉन, आप कहोगे कि सर यहाँ कर दीजिए r, और यहाँ ब्रैकेट में r टाइम्स 2n प्लस r लिख दीजिए, और r वेरी फ्रॉम 1 to n कर दीजिए, क्योंकि n टर्म्स दिया हुआ था। तो ये हमने स्टेप 1 सिग्मा लिख दिया। अब किसको हाजिर कराएंगे, 1/n को। तो स्टेप 2 1/n हाजिर हो तो आप ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n तो बाहर दिख गया, और ये हो गया n² होल डिवाइडेड बाई n प्लस r, और ये ध्यान से देखो दोस्तों 2nr प्लस r² हो गया। अब हम इस n² से यहाँ और यहाँ डिवाइड कर देते हैं एक एक से, क्योंकि हमें r/n का एक्सप्रेशन बनाना है। एकदम रटा रटाया स्टेप है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है दोस्तों। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाइए, वीडियो रोक के एक बार खुद से कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n, r वेरी फ्रॉम 1 to n, ये क्या हो गया 1, और ये 1 प्लस r/n बनेगा, और ये रूट के अंदर n² की तरह जाएगा, तो 2/2 r/n प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन में इसका आंसर लिख सकें। तो ये 0 से 1 हो जाएगा 1/1 प्लस x, और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस x²।
वैसे जब हम इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो आपको ये बताए थे कि ये लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, जिसमें लीनियर को 1/t पुट करते हैं, और हम लोगों ने इस पर कोई क्वेश्चंस भी नहीं किया था, कहा था कि लेंदी है छोड़ दो। लेकिन आज तो करना पड़ेगा ना, आज तो ये नहीं बोल सकते ना कि क्वेश्चन छोड़ दो, फिर कहोगे एग्ज़ाम में भी बोल देना सर छोड़ दो, फिर पता चला एग्ज़ाम ही छोड़ दो। ऐसे कैसे होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, आप बच नहीं सकते, करके देखिए। अब सवाल ये उठता है करेंगे क्या इसमें। तो देखो दोस्तों, ये है बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक है, ये ट्रिक की वजह से ही मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और कोई मेरे एक हमने पिछला 2-3 क्वेश्चन कराया है, उसमें ये क्वेश्चन तो आराम से आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में स्टूडेंट फंस जाते हैं बेचारे। इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनको ये क्लिक नहीं करता है। 1 + x का होल स्क्वायर -1, और ये सेक इन्वर्स x का ही तो डिफ्रेंसिएशन है, तो क्या लिख देंगे, सेक इन्वर्स 1 + x, कहाँ, ये 0 से 1, तो सेक इन्वर्स 2 माइनस सेक इन्वर्स 1। सेक इन्वर्स से अगर डर लगे तो कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट कर देना इसको, तो कॉस इन्वर्स 1/2 माइनस कॉस इन्वर्स 1। कॉस इन्वर्स 1/2 कितना होता है दोस्तों, π/3 होता है, और कॉस इन्वर्स 1 कितना होता है, 0। तो इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या लिखना चाहिए अपने हिसाब से, आंसर इज़ π/3। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, समझ में आ गया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अप टू n टर्म्स, भूलना नहीं है, सिग्मा को उठाना है, 1/n को लाना है, r/n का एक्सप्रेशन बनाना है, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया। अब एक नया टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिग्मा होता था, मतलब सम के फॉर्म में था तो हम लोग सिग्मा लाए थे। ये भाई साहब तो प्रोडक्ट के फॉर्म में बैठे हैं, और ऊपर से 1/n भी गायब है। तो ये बताइए, आपके पास ऐसा कोई ऑपरेटर है जो प्रोडक्ट को सम फॉर्म में कन्वर्ट करता हो, प्रोडक्ट को सम फॉर्म में कन्वर्ट करता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा है। तो आप कहोगे सर लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम क्या करेंगे, लॉग लेंगे अगर, तो ये भाई साहब जो सिर पे बैठे हुए हैं ये आ जाएंगे आगे फ्रंट में, और 1/n हमें दिख जाएगा। इस n को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसको चले जाएंगे लेकर ये जो रूट है nth रूट उसके अंदर, और जब nth रूट के अंदर n को ले जाएंगे तो वह n की पावर n के साथ जाएगा, और उसको सबको एक एक n डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। तो ये है इस क्वेश्चन का फंडा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो l की वैल्यू आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस n को उठा के ले जाइए अंदर, तो n + 1/n, फिर क्या लिखोगे, n + 2/n, फिर n + 3/n से लेकर n + n/n तक। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बहुत दिल करता है कि इसको हम 2 लिख दें, लेकिन उस दिल पे पत्थर रख दीजिएगा और 2 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपको सिग्मा की ज़रूरत है, कहते हैं ना ज़रूरत है। तो ln l क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर वो तो बाहर आ गया, और लिमिट n इन्फिनिटी, ये 1/n भाई साहब आ गए बाहर। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, तो ln ऑफ 1 + 1/n, अगला ln ऑफ 1 + 2/n, अगला ln ऑफ 1 + 3/n, और लास्ट तो ln ऑफ 1 + n/n। अगेन कर रहा होगा मन कि ln 2 रखें, लेकिन आपको दिल पे पत्थर रखना है। फिर हमने क्या बताया था कि इसको हम सिग्मा फॉर्म में लाएंगे। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि सर सिग्मा r वेरी फ्रॉम 1 to n हो जाएगा, ln ऑफ 1 + r/n। सब कुछ रेडीमेड हो गया है। अब आराम से इसको 0 से 1 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ln ऑफ 1 + x। और इसका दोस्तों हमने लिखवाया था, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप भूल चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ln x का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था और इसको लिखा था x ln x - x। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह x + 1 है, तो 1 + x ln ऑफ 1 + x माइनस 1 + x, और ये हो जाएगा 0 से 1 तक। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 2 ln 2 माइनस 1 2, ये हो जाएगा माइनस, जब 0 रखोगे तो ये 0 और -1, तो ये हो जाएगा ln 4 - 1 के, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln ऑफ
क्या लिखोगे 4 माइनस ln ऑफ ई, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 4/e। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये है अपना ln L की वैल्यू। तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 4/e, जो कि JEE 2018 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया है। यकीन मानो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वेल बिगन इज़ हाफ डन, अंत भला तो सब भला। ये 2 मंत्रा के साथ काम करिए। चैप्टर जब स्टार्ट करिए तो बेहतर स्टार्टिंग हो जाइए, और फिनिशर आप अच्छा बनिए, क्योंकि जो अच्छा फिनिशर होता है उसकी दुनिया पूरी रिस्पेक्ट करती है, जो अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करता है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर करोगे, बीच में हमें छोड़ के नहीं जाओगे और हम भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको पहले आराम से देख लीजिए क्या क्या किया गया तामझाम। अच्छा, ये समझ में आया सबको कि कैसे किया, क्या समझ में आया? तो कहो कि सर स्क्वायर रूट होता है तो एक्स को ले जाते तो एक्स स्क्वायर की तरह था, क्यूब रूट होता है तो क्यूब की तरह, तो nth रूट में n क्यूब, n की पावर n की तरह, और आपने सबको एक n एडजस्ट कर दिए। इस तरह से n की पावर n बना। फिर अगर रूट के बाहर करना हो तो n की तरह बाहर चला जाएगा। और उसके बाद क्या, तो दोस्तों देख ही रहे हैं, ये हमारे पास पहले से ही रिजल्ट अवेलेबल है, जिसको मैंने इंडेफिनिट में काफ़ी इंसिस्ट भी किया था। इनफैक्ट डेफिनिट के पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि वो इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा बार बार। अब बस फ़र्क क्या है कि x की जगह ln ऑफ 1 + x आ गया है। तो आप अगर सब कुछ भूल भाल जाते हैं तो आप आराम से डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिए, और मतलब पार्ट्स जैसे यूज़ करते हैं उस तरह से कर दीजिए, या आप इसको फॉलो करिए और आंसर 4/e का एंजॉय करिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और ये भी हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखिए दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली पढ़ा है आपका रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और उसके बाद किए जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपका JEE मेन JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि ये जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम है, जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर NCERT से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का जो दूसरा पार्ट है, स्पेशली जो फार्मूला हम जिसके बेसिस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी रहने देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। जो अगली क्लास है उसमें हम आपको न्यूटन लेमनेट्ज़ रूल और आपका इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास मत करिए, 1 शॉट वो सही है, 2 टॉपिक आपने कवर कर दिया। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो बगल में लाल बटन वाला है ना, उसमें कूदिए फांदिए कुछ भी करिए, है ना, सिर पटकिए, लेकिन कुछ भी करके वो दब जाना चाहिए, और नोटिफिकेशन आपके पास अगली वीडियो के पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका न्यूटन लेमनेज फार्मूला एंड इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, JEE मेन और JEE एडवांस फेवरेट है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।